दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम भारत का संवैधानिक विकास का दूसरा पार्ट कर रहे हैं और इसके पहले का पार्ट भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ये दोनों टॉपिक अगर दोनों वीडियो आप कर लेते हैं, दोनों वीडियो से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस चैप्टर का हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज लेके आएंगे, जिसमें जितना इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो उसको कवर करेगा और एक तरीके से वो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो आप ये इस वीडियो को देखिए और अगर अगर अभी तक आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का अधिनियम प्रस्तावना विहीन था किस में? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में इसे जोड़ दिया गया था। किसको? तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें जोड़ दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 में था। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतों संघ में शामिल नहीं हुई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो ये स्वायत्त शासन व्यवस्था पारित की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया? तो वो 3 निम्न सूचियों में किया गया। पहला संघ सूची, जिसमें 59 विषय था, 59 विषय था। प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय था, और संवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय था। फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो वो प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री प्राप्त थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? तो ये 6 प्रांतों में स्थापित किया गया था। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। और आपको अगर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किन को और शामिल कर लिया गया? तो ये आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपीय एवं सिखों को शामिल कर लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो ये 5 प्रांतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर बार एक क्वेश्चन बीपीएससी हो या कोई भी दरोगा का एग्जाम हो, यूपीपीएससी में भी, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी यहाँ से ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो डायरेक्ट है दिया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा। और यूपीपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और जितने हम लोग लगभग, अगर आपने इतना कर लिया तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो पीला बक्सा। और साथ में सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करने में आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो वो क्रमशः डॉक्टर अंबेडकर, फजलुल हक और अफसर हुसैन के द्वारा किया गया था। सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना किया था? तो ये स्वतंत्र दल की स्थापना किया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये बंगाल में 40 सीटें प्राप्त हुई थी। संयुक्त प्रांत
में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? तो ये जे.बी. पंत के नेतृत्व में इसके सरकार का गठन किया गया था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, उत्तर दिनांकित चेक। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? तो ये भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? तो वो मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो ये पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, स्टैफोर्ड स्क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और ए.पी. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना प्रमुख थे। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया गया था, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? तो ये सामान्य थे, मुस्लिम और सिख थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 379 में की गई थी। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये हैदराबाद में। और अभी साइंस का भी सीरीज चल रहा है जो लगभग 3000 क्वेश्चन के आसपास उसको कवर किया जाएगा। तो अभी लगभग 7 पार्ट हो चुका है, लगभग 700 के क्वेश्चन आंसर के पास हो चुका है। तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा और वहाँ से उसको भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको भी देखिए चलिएगा, और साथ में हिस्ट्री भी किया जा रहा है, तो आपको जितना चीज़ किया जा रहा है आपको सारे का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप जाके बिल्कुल भी देखें। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? तो ये 3 समूह में बांटा गया था। समूह क में 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे, समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत थे, और समूह ग में असम और बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये 2 सितंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? तो ये 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? तो ये जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन था? तो ये महात्मा गांधी का था। और कथन भी बहुत एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था और ये किसने, और अभी तक हमने ऊपर भी एक महात्मा गांधी का देखा था, और ये जवाहरलाल नेहरू का भी हम लोग ने इसके पहले की वीडियो में भी देखा है कि जवाहरलाल नेहरू में भी बहुत सारे उनका वाचन है। तो अब ये सारे को याद करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ये किसका कथन था? ये महात्मा गांधी का कथन था। क्या B.R. अम्बेडकर तथा अब्दुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया था उनको शामिल। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये M.N. रॉय ने किया था। भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन किसकी संतुष्टि के आधार पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 की आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? तो ये 296 सीटों के लिए 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? तो ये माउंटबेटन योजना द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया? तो ये क्लीमेंट एटली ने किया। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था।
भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया था? तो ये 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 324 सदस्य थे। भारत विभाजन का बाल्टन प्लान किसका उपज था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से दो सीमा आयोगों का गठन कब किया गया था? तो ये 30 जून 1947 को किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये सर रेडक्लिफ थे। भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? तो ये 1947 को। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ये ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज का था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ध्यात वह है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये कुल 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्राप्त किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत प्रदान किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जे.पी. खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया था? ये टी. कृष्णचारी को। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाला इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो रहेगा वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और टेस्ट के भी पर्पज से, तो उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यात है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा के सदस्य समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई थी? 299। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा में सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई थी, 229 प्रांतों से व 70 देशी रियासतों से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? तो ये 24 अक्टूबर 1947 में। 24 अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम बैठक हुई थी वो मध्यरात्रि में हुई थी 14 अगस्त 1947 को। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो 3 वाचन। प्रथम जो था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय जो था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय जो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के
कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 11 अधिवेशन हुए थे और मैंने अधिवेशन के भी वीडियो डाला है, आप अधिवेशन को बिल्कुल देखिए क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछता है, खास करके बीपीएससी में और आने वाले बीपीएससी के लिए वहाँ से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसको बिल्कुल देख के जाइएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें हुई थी। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? तो 114 दिन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत एडॉप्टेड किया गया? तो वो 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? तो वो 2 वर्ष 1 माह और 18 दिन लगा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है और ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें, इससे ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट होगा और यहाँ से क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको देख के जाइए और आप बिल्कुल सब्सक्राइब ना करना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।